नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और अब वक्त है सुपरफास्ट 200 का। आर्यन खान मामले की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े नवाब मलिक के दामाद केस की जांच भी नहीं करेंगे। कुल 6 केस से हटाए जाने के बाद वानखेड़े की सफाई, कहा कि मैंने ही केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की याचिका दी है। नवाब मलिक ने किया ट्वीट, केंद्र और राज्य की 2 SIT की टीम कर रही है जांच। देखते हैं कौन सी टीम समीर वानखेड़े को करती है पर्दाफाश। केस की जांच के लिए एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने SIT बनाई। एनसीबी के ऑपरेशंस विंग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह को सौंपी गई है कमान। समीर वानखेड़े समेत किसी ऑफिसर को उसकी पोस्ट से नहीं हटाया गया। सभी को संजय सिंह को करना होगा रिपोर्ट। दिल्ली एनसीबी की टीम आज पहुंचेगी मुंबई। वसूली के मामले में जांच कर रहे एनसीबी की DDG ज्ञानेश्वर सिंह भी दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज आज नवाब मलिक के खिलाफ कर सकते हैं वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज के रिश्तेदार के ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े होने का आरोप लगाया था। कंबोज ने नवाब पर किया है मानहानि का केस। मुंबई पुलिस को शाहरुख खान की मैनेजर की उस कार का पता चला जिसके बारे में ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर ने अपने हलफनामे में जिक्र किया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिर। जमानत के ऑर्डर में है हाजिर लगाने की शर्त। क्रूज ड्रग्स केस की आरोपी मुनमुन धमेचा भी एनसीबी ऑफिस पहुंची। अरबाज मर्चेंट भी हाजिर हुए। आज खत्म हो रही है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिमांड। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी को मिले हैं कुछ मेजर फैक्ट्स। आज स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे अनिल देशमुख। दोबारा कस्टडी की मांग करेगी ईडी। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश को भी किया है तलब। ऋषिकेश की जगह उनके वकील हुए हैं पेश। थोड़ी और मोहलत देने की बात कही है। एनसीपी नेता एकनाथ खड़से की पत्नी मंदाकिनी ने ईडी से पूछताछ ईडी ने उनसे की। 2016 के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सवाल जवाब हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, अगर पार्टी चाहेगी तो यूपी विधानसभा का लड़ूंगा चुनाव। पीटीआई के हवाले से खबर। आज यूपी के औरैया में रैली से पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी। 109 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। इटावा में सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। 65 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इटावा में 3.25 अरब की लागत से बनाई गई मॉडल जेल का शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी में आज 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे 1100 रुपए। पेरेंट्स के खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे। महादेव की शरण में प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के गर्भगृह में रुद्राभिषेक किया। करीब 22 मिनट तक पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ के विकास को बताया भगवान की कृपा। कहा, लोग सोचते थे तबाही के बाद क्या मंदिर फिर से बनेगा। पीएम मोदी ने केदार धाम को दी है कई सौगात। 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के भाषण को बताया राजनीतिक। कहा, अपनी पार्टी की मार्केटिंग करने के लिए केदारनाथ आए पीएम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर निशाना, कहा कि मोदी ने केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग की। प्रमोद तिवारी ने पीएम पर केदारनाथ के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया। बोले, उनकी नीति और नियत दोनों सही नहीं। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट। बड़ी संख्या में मौजूद रहे भक्त। दिल्ली में 7 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह समेत सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में उपचुनाव और परिणाम के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी ने बनाई अपनी नई पहचान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने वापस लिया इस्तीफा। कहा कि एडवोकेट जनरल के हटने तक चार्ज नहीं लूंगा। सिद्धू ने कहा, पंजाब में कांग्रेस को 80 से 100 सीटें जिताऊंगा। केसी वेणुगोपाल ने लिखी कांग्रेस के सभी राज्य प्रभारी और महासचिवों को चिट्ठी। उपचुनाव में कांग्रेस के परिणाम की रिपोर्ट देने को कहा। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी के निधन पर शोक जताया। कहा, हमने एक अच्छा नेता खो दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 3 महीनों में वन नेशन वन राशन कार्ड के 87% लाभार्थी के पास थे बिहार और यूपी के राशन कार्ड। COP26 सम्मेलन में भारत के ऐलान का IMF ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने की कही थी बात। 10 नवंबर को भारत रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की मेजबानी करेंगे NSA अजित डोवल। अफगानिस्तान के सुरक्षा हालात पर चर्चा होगी। सम्मेलन में रूस, ईरान समेत सेंट्रल एशिया के सभी देश हिस्सा लेंगे। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, कहा कि पीएम मोदी ने देश को ऐसी स्थिति में पहुंचाया जहां हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दुनिया का मार्गदर्शन कर सकते हैं। भारत के सुंदरबन इलाके में जलवायु परिवर्तन का दिखा बुरा असर। अनाज तक नहीं उगा पा रहे हैं किसान। शहर की तरफ पलायन करने को हुए मजबूर। पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर सियासत। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नहीं घटाई है वैट की दर। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करने पर विपक्ष शासित राज्यों से बीजेपी का सवाल, जनता को राहत क्यों नहीं दे रही है सरकार। पेट्रोल डीजल पर सियासी घमासान। उद्धव सरकार का दाम घटाने से इनकार। बोले कि केंद्र 25 रुपए और कम करे कीमत। वैट घटाने पर बोले शरद पवार, लोगों को राहत देगी सरकार। पहले केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को जीएसटी की बकाया रकम अदा करे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम करने को लॉलीपॉप बताया। एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की मांग, मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी और घटाए। एलपीजी के दाम में भी कटौती करे।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार से बीजेपी और कांग्रेस की मांग, पेट्रोल और डीजल से वैट घटाकर लोगों को राहत दी जाए। आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस सरकार ने भी कम नहीं किए पेट्रोल और डीजल पर के दाम, वैट नहीं हुआ कम, राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने का दिया हवाला। ओडिशा सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए वैट की कमी। किसान नेता राकेश टिकैत की दो टूक, आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जाएगा किसान, कानून वापस होने तक जारी रहेगा किसानों का आंदोलन। हरियाणा में किसानों का हंगामा, हिसार में बीजेपी राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी पर हमला करके काले झंडे दिखाए। रोहतक में किसानों ने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर समेत कई बीजेपी नेताओं को बनाया बंधक, मंदिर की छत पर भागकर बचाई इन्होंने जान। दिल्ली के इंडिया गेट और विजय चौक इलाके में स्मॉग की चादर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिवाली के बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 दर्ज की गई, बीते 5 साल में सबसे खराब स्थिति। दिल्ली में बड़े प्रदूषण पर बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, पटाखे और पराली के जलने से 2 से 3 दिन में दिल्ली की हवा हुई खराब। गोपाल राय का आरोप, लोगों को पटाखे फोड़ने के लिए उकसाया गया, विपक्षी नेता पटाखों से होने वाले प्रदूषण को हल्के में ले रहे हैं। पटाखों के धुएं के सामने दिल्ली का स्मॉग टावर भी हुआ फेल, बड़ी मात्रा में नहीं कर पाया एयर को प्यूरिफाई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ की शिकायत। दिल्ली के वायु प्रदूषण से परेशान एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया कहा कि कोरोना से पीड़ित रहे मरीजों को हो सकती है दिक्कत, मास्क पहनने की सलाह। दिल्ली बीजेपी ने गोपाल राय के बयान को बताया मुगलों से प्रभावित, कहा केजरीवाल सरकार प्रदूषण कंट्रोल करने में फेल। दिल्ली में दिवाली की रात पटाखे फोड़ने पर एक्शन, 143 लोग गिरफ्तार किए गए, 210 मामले दर्ज हुए। तमिलनाडु के मदुरई में पटाखे फोड़ने वालों पर एक्शन, 233 मामले दर्ज, 246 लोग गिरफ्तार। शिमला में दिवाली के मौके पर फुलझड़ी जला रहे 5 साल के बच्चे को उठाकर ले गया तेंदुआ, सर्च ऑपरेशन जारी। भोपाल में दिवाली को लेकर AQI का स्तर गंभीर हुआ, इंदौर में भी वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ा। मोगा में किसान खेतों में जला रहे हैं पराली, अपनी मजबूरी बताते हुए कहा है कि नहीं मिल रही है कोई सुविधा। एक किसान ने सरकार से की मांग, कहा दूसरी फसलों पर मिले समर्थन मूल्य। गुरुग्राम में नमाज पर फिर छिड़ा संग्राम, विश्व हिंदू परिषद ने विरोध में की गोवर्धन पूजा, कहा कि खुले में नहीं पढ़ने देंगे नमाज। गुरुग्राम में लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए 37 में से 8 जगहों पर लगाई थी खुले में नमाज पढ़ने पर रोक। गुरुग्राम के सेक्टर 12 में VHP की गोवर्धन पूजा, इस जगह पर प्रशासन ने नमाज को नहीं दी थी मंजूरी। गोवर्धन पूजा में बीजेपी नेता कमल मिश्रा भी शामिल हुए, कहा गुरुग्राम के लोगों ने देश को रास्ता दिखाया, हमें सड़कों पर चलने की चाहिए आजादी। राहुल गांधी की सरकार को 2 टूक धर्म, मजहब, जाति के नाम पर भारत को बांटना बंद करो। गुरुग्राम में नमाज विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत का परफेक्ट उदाहरण है ये। महाराष्ट्र में छठ पूजा पर सियासत, कोविड को देखते हुए शिवसेना की तरफ से BMC ने छठ पूजा पर पाबंदी लगाई। सिर्फ आर्टिफिशियल तालाब में छठ पूजा की दी गई इजाजत, बीजेपी के साथ शिवसेना की सहयोगी कांग्रेस ने भी किया BMC का विरोध। अगले साल BMC का है चुनाव, छठ को लेकर 30 लाख पूर्वांचलियों का झेलना पड़ सकता है विरोध। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, 10 नवंबर को दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर छुट्टी रहेगी। दिल्ली के जाफराबाद में LPG की दुकान में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। जाफराबाद ब्लास्ट में 5 दमकल कर्मी बुरी तरह से झुलसे, GTB अस्पताल में भर्ती कराए गए। त्रिपुरा में मुसलमानों पर अटैक के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, वकीलों और छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। राजस्थान के भीलवाड़ा में आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 लोग घायल। हंगामा कर रही महिलाओं ने एक कार में आग लगाई, एक कार और 4 दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़। एहतियातन मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोची में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग। पंजाब के पटियाला में दूषित पानी पीने से 4 बच्चों की मौत, 6 बच्चों की हालत नाजुक। केरल में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की हड़ताल, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। बंगाल के पूर्वी बर्धमान में दर्दनाक हादसा, ट्रक और कार की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, 6 घायल। MP के गुना में ट्रक से टक्कर के बाद मिनी बस में लगी आग, 3 की मौत, 5 घायल। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में NH44 पर 2 अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत, 7 घायल। श्रीनगर के SKIM मेडिकल कॉलेज के पास सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर फरार आतंकी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। त्रिपुरा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों पर UAPA के तहत दर्ज किया केस, सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक भावना भड़काने का आरोप। बिहार के गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब का कहर, दोनों जिलों में 25 की मौत, कई की हालत गंभीर। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड को लेकर DM और SP की अहम बैठक, शराबबंदी कानून की सख्ती से लागू करवाने के सुझाव। शराब कांड पर बोले गोपालगंज के DM, 50 अलग अलग जगहों पर मारे गए हैं छापे, 3 लोगों की गिरफ्तारी। DM ने कहा दोबारा ऐसी घटना न हो, इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई, 4 से 5 दिनों में दिखने लगेगा तैयारियों का असर। SP ने कहा कि जिले में 24 घंटे में 60 जगहों पर छापेमारी हुई, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 6 वाहन जब्त। नीतीश कुमार ने शराबबंदी के संबंध में समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से जानकारी ली। शराब पीने वालों को सीएम नीतीश कुमार की नसीहत, कहा कि गलत चीज पिएंगे तो ये नौबत आएगी। बिहार के शराब कांड में बेतिया गोपालगंज के थाना प्रभारी सस्पेंड, आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा रेड के बाद कई गिरफ्तार। बिहार सरकार के मंत्री शहनवाज हुसैन का भरोसा, गैर कानूनी तरीके से शराब पहुंचाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।
छत्तीसगढ़ में सीएम आवास पर गोवर्धन पूजा, सीएम भूपेश बघेल परिवार के साथ हुए शामिल। गोवर्धन पूजा पर छत्तीसगढ़ के सीएम हाउस में खास कार्यक्रम, आदिवासी कल्चर की झलक, भूपेश बघेल भी थिरके। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी गोवर्धन पूजा की, गायों की सेवा की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में दीपावली के मौके पर गौ पूजा, गोधूली मुहूर्त में की गई पूजा। पंजाब के कपूरथला में भी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने विश्वकर्मा पूजा की। मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर में अकूट महोत्सव का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अयोध्या के सिया राम किले में अन्नकूट पूजा, भगवान राम को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। अलीगढ़ में गोवर्धन पूजा पर अच्छी पहल, 2.5 क्विंटल गाय के गोबर से तैयार गोवर्धन की पूजा की गई। लखनऊ में जमघट त्योहार पर पीएम मोदी और सीएम योगी वाली पतंगों की डिमांड बढ़ी। पंजाब के अमृतसर में मनाया गया बंदी छोड़ दिवस, दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है त्योहार। बंदी छोड़ दिवस पर उमड़ी जमकर भीड़, निहंग सिखों ने किया घुड़सवारी का प्रदर्शन। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाए गए दुर्गा पूजा पंडाल में अब भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी, 145 फीट ऊंचा है पंडाल। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मंत्री सुब्रत मुखर्जी को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सुब्रत मुखर्जी के अंतिम संस्कार में अभिषेक बैनर्जी समेत टीएमसी के बड़े नेता शामिल हुए। त्योहारों के मौसम में जगमग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हनुमान मंदिर, अमीरा का दल ब्रिज रंग बिरंगी रोशनियों से नहाया। बारामूला में हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा प्रशासन, और पीएचसी में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल, विजयी मशाल पहुंची त्रिपुरा, सीएम बिप्लब देव ठाकुर जनता को करेंगे समर्पित। कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। गया में शुरू हुई रिलीजियस एक्टिविटी, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में शुरू किया गया 10 दिन का माइंड रिट्रीट मेडिटेशन प्रोग्राम। दिल्ली में करीब 2 साल बाद 100% कैपेसिटी के साथ खुले थिएटर, लोगों में खुशी। दिल्ली को मिलेगी 190 एसी लो फ्लोर बसेस, दिल्ली सरकार ने बजट किया मंजूर। दिल्ली की नेपाल एम्बेसी में देवसी भेलो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। विशाखापत्तनम में बुक रिलीज प्रोग्राम में उपराष्ट्रपति ने कहा, युवाओं को फ्रीडम फाइटर्स से प्रेरणा लेनी चाहिए। कोची में श्री आदि शंकराचार्य के बर्थ प्लेस पर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए। दिवाली भाई दूज के मौके पर सजी मिठाइयों की दुकानें, त्योहारों के मौसम में दुकानों में भीड़ ज्यादा। मुंबई के जुहू पीवीआर में फिल्म सूर्यवंशी की स्क्रीनिंग, कार्तिक आर्यन, मिलिंद सोमन समेत कई सेलिब्रिटी मूवी देखने पहुंचे। दिल्ली में कारोबारी के घर से नकद और 2 करोड़ रुपए के जेवरात की लूट, वारदात में घर में काम करने वाली 2 मेड भी शामिल। झारखंड के जमशेदपुर में जुआ के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला, पथराव में 4 पुलिसकर्मी घायल। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीएसएफ ने 5 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। जम्मू के अरनिया सेक्टर में संदिग्ध हालत में 2 शव मिले हैं, एक शख्स जख्मी हालत में मिला, पुलिस ने जांच शुरू की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 8 नक्सली गिरफ्तार, 17 लाख रुपए का था इनाम। मुंबई के नया नगर में इलाके में 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, 22 लाख से ज्यादा कीमत के ड्रग्स भी बरामद। झारखंड के चाईबासा में एक गाड़ी ने बाइक को मारी टक्कर, एनएसजी कमांडो और उसके चचेरे भाई की मौत। यूपी के दादरी में 2 गाड़ी चोर गिरफ्तार, चोरी का डंपर जब्त। हापुड़ में पशु हत्या के आरोप में एक आरोपी गिरफ्तार, 50 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद। यूपी के महुआ पुलिस ने 5 जुआरियों को पकड़ा, सरेआम खेल रहे थे जुआ। सहारनपुर में फर्जी कागजात बनाकर बैंक में ठगी करने के आरोप में 3 आरोपियों को पकड़ा गया, फर्जी स्टैंप, मोबाइल सिम और कई एटीएम कार्ड्स बरामद। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबा युवक, सर्च ऑपरेशन जारी। प्रयागराज में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, अशांति फैलाने के आरोप में कार्रवाई। प्रयागराज में अवैध कच्ची शराब बनाने के आरोप में गिरफ्तार, 10 लीटर अवैध शराब जब्त। सहारनपुर के अलग अलग इलाकों से 25 जुआरी गिरफ्तार, 30,000 से ज्यादा का कैश जब्त। अमरोहा के थाना हसनपुर में ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 3 किलो अफीम भी जब्त। चंदौली पुलिस की बड़ी कामयाबी, इंटरस्टेट गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 चोरों समेत 9 गाड़ियां जब्त। यूपी के भदोई में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 गुट, झड़प में 10 लोग घायल हुए। बांदा में बच्चों के विवाद में एक 60 साल के बुजुर्ग ने 2 महिला और एक नाबालिग लड़की पर फेंका तेजाब, आरोपी की तलाश में पुलिस। WHO से कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिलने पर बोले एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, ये देश के लिए गर्व की बात है। दिल्ली में कोरोना से लड़ाई में हेल्थ के लिए 1544 करोड़ रुपए मंजूर, केजरीवाल सरकार का फैसला। एमपी सरकार का इस साल के आखिर तक के सभी लोगों को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य, 10 नवंबर को पहला मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। मॉनसून अलर्ट की वजह से तमिलनाडु में अब 14 नवंबर को होगा मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, पहले शनिवार को आयोजित किया गया था। देश में कोरोना के 12,729 नए केस मिले हैं, पिछले 24 घंटे में 221 मरीजों की मौत हुई है। केरल में कोरोना के 6,580 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 46 लोगों की मौत। मिजोरम में कोरोना से 508 नए मामले सामने आए हैं, 24 घंटे में 3 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 802 नए मरीज मिले, एक दिन में 17 लोगों ने जान गंवाई, अकेले मुंबई में 4 लोगों की मौत। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 238 नए केस सामने आए हैं, 4 की मौत हुई है। 8 नवंबर से खुलेंगे ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल, 50% क्षमता के साथ होगी स्कूल में पढ़ाई। कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू हटा, कोरोना की वजह से लगा था कर्फ्यू। यूपी के कानपुर में जीका वायरस का खौफ, 30 और लोग जीका वायरस से पॉजिटिव मिले।
कोविड से जंग में अब टैबलेट भी मददगार होगा। फाइजर का दावा मौत के जोखिम को 90% तक कम कर देती है। 8 नवंबर से अमेरिका जा सकेंगे फुली वैक्सीनेटेड विदेशी नागरिक, पर फ्लाइट में बैठने से पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने की उम्मीद बरकरार। भारत ने टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को बैटिंग का दिया न्योता। स्कॉटलैंड की टीम 17.4 ओवर में 85 रन पर ऑल आउट। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने 3-3 विकेट चटकाए, बुमराह को 2 विकेट मिले। टीम इंडिया ने 39 गेंदों पर 86 रन की शानदार पारी खेली और तभी जीत लिया मैच। राहुल रोहित की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 70 रनों की पार्टनरशिप की। राहुल ने 50 और रोहित शर्मा ने 30 रन जोड़े। दोनों ने धमाकेदार बैटिंग कर कोहली को दिया बेहतर रन रेट का बर्थडे गिफ्ट। राहुल ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया। 18 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से बनाए 50 रन। स्कॉटलैंड की तरफ से मनसी ने 24 और एलिस ने 21 रन बनाए। मैक्यूलॉड ने 16 और वॉट ने 14 रन बनाए। जीत के बाद अब नेट रन रेट के मामले में टीम इंडिया सबसे ऊपर। न्यूजीलैंड की हार से खुलेगा भारत का सेमीफाइनल का रास्ता। रविंद्र जडेजा को बने प्लेयर ऑफ द मैच। जडेजा ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट छटके थे। कल के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को 52 रन से हराया। न्यूजीलैंड ने दर्ज की लगातार तीसरी जीत। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन का लक्ष्य दिया था। नामीबिया ने 7 विकेट खोकर 111 रन का लक्ष्य बना लिया। कीवी टीम की तरफ से ग्लेन फिलिप्स ने 39 और नीशम ने 35 रन बनाए। केन विलियमसन ने 28 और मार्टिन गप्टिल ने 18 रन जोड़े। न्यूजीलैंड की तरफ से ट्रेंट बोल्ट और टीम साउदी ने 2-2 विकेट लिए। निशम को 1 विकेट। जिमी नेशंस को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। निशम ने 35 रन के साथ 1 विकेट भी चटकाया। T20 में भारत की तरफ से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं बुमराह। युजवेंद्र चहल को पीछे छोड़ा। विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला वेस्ट इंडीज से। जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल का टिकट पक्का। आज के दूसरे वनडे मैच में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टक्कर। इंग्लैंड पहले ही पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। क्रिकेट, साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच का बदला वेन्यू। अब जोहान्सबर्ग की जगह केप टाउन में होगा मैच। दिसंबर में टीम इंडिया करेगी साउथ अफ्रीका का दौरा। केप टाउन में टीम इंडिया रिकॉर्ड खराब नहीं जाता अब तक एक भी टेस्ट। बोस्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें पानी में डूबी, बिजली सप्लाई बाधित। बाढ़ के बीच लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए। कई जगह चलाया जा रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, रविवार तक जारी रह सकती है बारिश। इंडोनेशिया के जावा में बाढ़ और बारिश ने मचाई तबाही। 6 लोगों की मौत, 3 लापता। बाढ़ की वजह से कई घरों और पेड़ों को नुकसान हुआ। नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। स्पेन के ला पाल्मा में दिखी बर्बादी की तस्वीर। ज्वालामुखी से निकले लावा और राख के नीचे घर। जान बचाकर दूसरी जगह गए लोगों को सता रहा है अपने घरों का डर। घर देखने के लिए प्रशासन से मंजूरी का कर रहे हैं इंतजार। मेक्सिको में एक रिजॉर्ट के पास शूटआउट, 2 संदिग्ध ड्रग पेडलर्स भी हत्या। शूटआउट के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मची। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मेक्सिको में ट्रक पर सवार होकर शहर छोड़कर जा रहे प्रवासी। करीब 2 हफ्ते तक पैदल मार्च के बाद मिली है राहत। 13 दिन तक पैदल चलने से कई प्रवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ा असर। मार्च में कई बच्चे भी हैं शामिल। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर पर लगी पाबंदी में छूट के लिए नई पहल। अगले साल तक 90% वैक्सीनेशन का लक्ष्य। ब्राजील में प्लेन क्रैश में मशहूर सिंगर मरीलिया मेडोंका की मौत। लैंड होने से कुछ देर पहले ही हुआ हादसा। सिंगर का प्लेन में बैठने का वीडियो आया सामने। कंसर्ट के लिए जा रही थी। हादसे में सिंगर के चाचा, प्रोड्यूसर सहित 2 क्रू मेंबर्स भी थे। इनकी भी हुई मौत। प्लेन हादसे की जांच जारी। आगरा में RPF कांस्टेबल ने 2 यात्रियों की जान बचाई। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुआ हादसा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। लाइव मैच के दौरान विराट कोहली ने माय नेम इज लखन गाने पर किया डांस। वीडियो हुआ वायरल। धमाकेदार जीत के बाद कोहली विरोधी खेमे में गए। स्कॉटलैंड के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। विराट कोहली के 33वें जन्मदिन पर अनुष्का शर्मा ने शेयर की रोमांटिक तस्वीर। लिखा, हर चीज के लिए शुक्रिया। वायरल हुई तस्वीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।